अगर रिलीफ का नाम आप तकलीफ रख लें तो मैं आपकी बात से 100% एग्री करूंगा कि गवर्नमेंट इस कौम को, आवाम को तकलीफ देगी, क्योंकि इनके इख्तियार में, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है ना। जाहिर है क्या करेंगे। अभी ये जो क्रेडिट ले रहे हैं और महंगाई नो डाउट वो कम भी हुई है, इन्फ्लेशन, लेकिन ये जरा एक दफा बजट आने दें, उसके बाद देखिएगा हमारी चीखें आसमान तक न गई तो हमें पकड़ लीजिएगा। मतलब कमाल हो रहा है कि एक माह में दूसरी बार फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पड़ गए। मतलब ये हालात जब हो गए तो आप क्या तवक्को कर रही हैं? कोई हालत नहीं है, क्योंकि इन्होंने और कुछ नहीं करना। वो 18% लाके वो लगा देंगे, मेरे ख्याल वो एलपीजी भी महंगी हो जानी है, क्योंकि वो गैस तो ऑलरेडी महंगी थी। हर चीज की इतनी महंगी हो जानी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि लोगों ने कैसे अपना रोटी कैसे खानी है और ये बिल कैसे देने हैं। मुझे तो अभी से खौफ आ रहा है, ये गर्मी अल्लाह ताला बेशक बढ़ा दे, लेकिन जो बाकी चीजें बढ़ने जा रही हैं उससे बचा ले। मेरे इज्तिमाई दुआई कर सकते हैं, अल्लाह से ये भी दुआ करें गर्मी भी कम हो। नहीं खैर है, गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, ये नहीं चीजें बर्दाश्त। आमिर साहब, जाहिर है कि वो बंदे बढ़ाओ, छितर मारने वाले हमारे साथ तो यही हो रहा है। जो मर्जी बात कर लें, ठीक है महंगाई 38% से 11.25 साढ़े 11 पे आई है, लेकिन ये जो आप IMF का प्रोग्राम ले रहे हैं ना, आप उसको छोड़ सकते हैं। वो उगलने और निगलने वाली कहानी बनी हुई है हमारे सब के लिए, क्योंकि जो एलीट है हमारी उनको तो इससे कोई परवाह नहीं है ना, क्योंकि उनकी आमदनी डॉलर, पाउंड और यूरो में है। यहाँ हम बैठे हुए हैं कायदे आज़म के नोट के ऊपर। मसला सिर्फ ये है, जिस दिन एलीट को पाकिस्तानी रुपए में आदत होगी ना कमाई की, फिर उनको भी पता चलेगा कि एक्चुअल हकीकत क्या है। जब कमाई वहाँ से आ रही है और खर्च रुपए में कर रहे हैं तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, अयाशी है। ये बिल्कुल जिस तरह औरंगज़ेब साहब आए और वो बेपनाह तनख्वाह लेते हुए माशाल्लाह आए, अपनी तरक्की एक पाकिस्तानी के तौर पे की और ओवरसीज भी बन गए और वो वापस भी आगे पाकिस्तानी बन गए दोबारा से। ये सब ठीक है, उनकी मेहनत है, सब कुछ है, लेकिन ये जो दर्द चाइना जाके उठता है, जो पाकिस्तान के अंदर AC के अंदर बैठ के तकरीरों से बनता है, इससे मसला हल नहीं होता। जब तक आपने एलीट के ऊपर प्रॉपर टैक्सेशन न की, उनके मामलात को हल न किया और गरीब और अमीर के बिजली के रेट में फर्क को खत्म न किया कि भाई जितना ज्यादा अमीर आदमी है जिसकी आमदनी बहुत ज्यादा है उसके और गरीब के रेट में फर्क रखें। ये जो 200 यूनिट का स्लैब का चूरन बेच रहे हैं कि अगर आपने एक दफा 201 को टच किया तो 6 महीने आपको स्लैब में भी नहीं आना, तो ये फ्रॉड खत्म होना चाहिए, ये बैठ के इनको सही करना चाहिए। जी फैसल साहब, बहुत सारे पहलू है पाकिस्तान की माशी तबाही के ना। एक तो वही आमिर साहब जो कह रहे हैं कि जो इनके हत्थे, बल्कि हर इंसान ही कह रहा है कि जो इनके हत्थे चढ़ गया उसको तो उन्होंने तय कर लिया, उसको तो नहीं बख्शना है। तनख्वाहदार आदमी के ऊपर जो अजाब टूट रहा है तो अल्लाह माफ करे, पता नहीं ऐसा लगता है कि तनख्वाहदार आदमी इस मुल्क का कोई मुजरिम है या कोई उससे इस मुल्क में कोई जुर्म हो गए, इतनी कड़ी सजाएं में तनख्वाहदार आदमी को मिल रही हैं। अच्छा, फिर जो एक अहम पहलू है जो समझ में नहीं आता, ये हुकूमत जो मईशत का पहिया जाम है, मईशत कह रहा हूँ माशी सरगर्मियों का, उसको बहाल करने पे फोकस क्यों नहीं कर रही? आपकी जो सनती तरक्की रुकी हुई, आपकी तामीरात की सनतें बन पड़ी हैं, उसको बहाल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, जिससे डायरेक्टली और डायरेक्टली सैकड़ों सनतें जुड़ी हुई होती हैं। बैंक जो है इस वक्त जो है 22% जो है वो प्रॉफिट दे रहे हैं। किसी पागल के बच्चे ने इस वक्त जो है पैसे जो है कारोबार में लगाने, सबसे महफूज तरीन सरमायाकारी है और गैर मामूली जो है प्रॉफिट है। हर आदमी ने बैंक में जो है पैसे डाल दिए मजे से घर में बैठ के। जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे को एंजॉय कर रहा है, कोई आदमी जो है वो कारोबार में पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं। कई दुनिया में इतना प्रॉफिट है किसी बैंक में। ये पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे कि आप लोग अपना पैसा जो है वो सड़क के ऊपर लेकर आए, मार्केट के अंदर लेकर आए, सनतें लगाएं, तामीराती काम करें और जो कारोबार में इन्वेस्टमेंट करें, उस पर कोई जो है फोकस ही नहीं, उस पर आप कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, बस जो हत्ते चढ़ गया उसको जिम्मा किए चले जाओ। सारा दुआ वक्त कम है, लेकिन छोटा सा सवाल है। जी ये फैसल हमें बता दें, हमें तो यार वो PLS अकाउंट में जो गैर सूदी और सूद का बना के 2-3% के अलावा कभी प्रॉफिट नहीं मिला, ये 22% किसको मिल रहा है? नहीं, वो आप करोड़ रुपया जमा कराए ना, आपको मिल जाएगा। सारे बैंक, सारे बैंकों में आमिर साहब, सारे बैंकों में। बड़े लोगों की बात है, पॉपकॉर्न वालों की बात है यार, हम तो भाई तनख्वाहदार लोग हैं। इलियास साहब, आपको लग रहा है रिलीफ दे पाएगी गवर्नमेंट को? रिलीफ देने से बिल्कुल देनी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट के पास है नहीं। लेकिन बजट में ऐसे कागजों में दिखाएंगे कि आवाम को रिलीफ दिखाएंगे, लेकिन ये है जिन पर टैक्स ले रहे हैं, जिनसे उन पर मजीद टैक्स डालने की क्या जरूरत है? 18% लगाएंगे, पहले ही वो इतना टैक्स देते हैं
टैक्स सैलरी पर टैक्स कट जाता है, फिर मजीद जो चीज़ें लेते हैं उन पर फिर 18% टैक्स देंगे, बिजली के बिलों में फिर टैक्स है। गवर्नमेंट को तो ये टैक्स रोकने के लिए टैक्स जो अपनी बेस बढ़ाने के अलावा ये टैक्स चोरी रोकनी चाहिए। देख लें लाहौर में भी, आप देख लें LTU में भी अफसरान आपस में लड़ पड़े हैं रिफंड के चक्करों में, इतना यानी कि टैक्स चोरी के मसले में आपस पर एक दूसरे को असला भी तान लिया। रिफॉर्म्स की जरूरत है उस पे काम नहीं हो रहा। खुले आम सारा काम चल रहा है उस टैक्स को रोकने ये के दुआ लिए। सारा इंतकाम जो है ना आज डैलस में हमने अमेरिका से ले लेना है, जितने आज तक जुल्म हुए ना। फिर देखते हैं क्या मैशत मुस्तकिल होती है। चले ठीक है इलियास, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आप सबका जी, बहुत शुक्रिया। क्विकली हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप ग्रीन शर्ट्स बमुकाबला टीम USA पाकिस्तान का मेज़बान अमेरिका के खिलाफ डैलस के स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप दोनों ममालिक की टीमें पहली बार आमने सामने आएंगी। टीम पाकिस्तान से बाबर, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और उस्मान खान बैटिंग में छक्के छुड़ाएंगे और बॉलिंग में शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह शायकीन का लहू गरमाएंगे। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मैच, क्या कौमी टीम शायकीन की उम्मीदों पर पूरा उतरती हुई नजर आ रही है। हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जाहिद मकसूद साहब ने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप वहाँ पर मौजूद हैं। जाहिद साहब, कौमी टीम शायकीन की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए नजर आ रही है? ये वर्ल्ड कप का पहला मैच पाकिस्तानी टीम आज खेल रही है डैलस में और इस वक्त हम ग्रैंड पेरी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। और जहां तक पाकिस्तान का तल्लक है, पाकिस्तानी टीम को पहले 2 दिन प्रैक्टिस का खातरखा मौका नहीं मिला, लेकिन कल पाकिस्तानी टीम ने 2-2.5 घंटे की बिल्कुल शानदार किस्म की प्रैक्टिस की थी। और इससे पहले कल सुबह बारिश हुई थी, लेकिन कल का दिन और आज का दिन तेज़ धूप निकली हुई है। यहाँ मुकामी टाइम के मुताबिक सुबह 10:30 बजे मैच शुरू होगा। जहाँ तक पाकिस्तानी टीम के कम्बिनेशन का तल्लक है, अभी तक पाकिस्तानी टीम अपना कम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑन पेपर पाकिस्तानी टीम बहुत बेहतर है USA से। उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाड़ी मौजूद हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान आज मैच से जीत कर यकीनी तौर पर, जैसा कि बाबर आजम ने अपने पाकिस्तान ये मैच जीता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जाहिद मकसूद साहब, पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग लाइन की अगर बात की जाए तो कितनी मजबूत है? जी, लगता है ये है कि पाकिस्तानी टीम, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग की थी ओवल में, लगता है कि यही कम्बिनेशन जाएगा। जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है, एक कल गौर ज़रूर किया गया था कि आजम खान की जगह साइम अयूब को शामिल किया जाए, मिडिल ऑर्डर में भेजा जाए। पाकिस्तानी टीम जो है इब्तदा में बहुत अच्छी है, मिडिल में थोड़ा सा क्राइसिस का शिकार है, लेकिन बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत बेहतर है। जितनी तेज़ धूप निकली हुई है, लगता है यह है कि जो टीम जीतेगी चेज़ पे जाएगी और हाई स्कोरिंग मैच मतवक्को है यहाँ पे। और अगर USA की बात की जाए तो उनकी मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत है। उनके मुनार्क पटेल ओपनर बहुत अच्छे हैं, उनके जोन्स जिन्होंने 94 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी बहुत ज़बरदस्त हैं, जोइस उनके जिनका तल्लक साउथ अफ्रीका के साथ है, इसलिए एक अच्छे मैच की तवक्को की जाती है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम जो है जीत कर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम जो है जीत कर आज वर्ल्ड कप की अपनी इब्तिदा करेगी। जी, आप समझते हैं कि एक अच्छे मैच की तवक्को की जानी चाहिए और आज पहला मैच पाकिस्तान इब्तिदा करने जा रहा है, तो डेफिनेटली जिस तरह आप बात करें, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन इस वक्त मजबूत है। हम भी एज अ शायकीन ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का इब्तिदाई जो मैच है वो बहुत अच्छा होगा और एक बार फिर इसी तरह से और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीतेगा। बहुत शुक्रिया जाहिद मकसूद साहब आपका। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।